कड़ी से कड़ी जोड़ते जाए तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पर मेहनत करे तो तकदीर बन जाती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अशोका एजुकेटिव पर। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर है जो मैंने आपको बताया था कि निःशुल्क संपूर्ण विज्ञान का जो एक बैच लेकर आएंगे और जिसकी है जो आज गणेश चतुर्थी पर है जो शुरुआत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विज्ञान का निःशुल्क बैच रहेगा। इसमें जो आप कोई भी यदि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच निःशुल्क देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे विज्ञान के बारे में और पौधों के प्रकार, पेड़ कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। एनसीईआरटी बेस है ये पूरे टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान को जो 3 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते 3 पार्ट। पहला है जो भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है जो जीव विज्ञान। 3 भागों में बांटा गया विज्ञान को। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जीव विज्ञान। यहाँ पर बात करेंगे हम जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान के बारे में तो जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है जो जूलॉजी और दूसरा है जो बॉटनी। सबसे पहले हम आज बॉटनी का टॉपिक लेते हैं, पेड़ों के प्रकार। आज का हमारा टॉपिक है पेड़ों के प्रकार। पौधों को लंबाई के आधार पर है जो 3 भागों में बांटा गया है। लंबाई के आधार पर देखिए यहाँ पर कौन कौन से 3 भाग। पहला है जो शाख, झाड़ी, तीसरा जो वृक्ष। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 1 नंबर शाख की। तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। यह सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती है। यानी कि जो शाख होते हैं वो हरे और कोमल तने वाले होते हैं और ये छोटे होते हैं। दूसरे हम बात करेंगे यहाँ पर झाड़ी के बारे में। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना इनका कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। यानी कि जो झाड़ी होते हैं इनमें शाखा होती है तने के आधार के समीप से निकलती है, तने के पास से निकलती है और इनका जो तना होता है वो कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इनको झाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर वृक्ष के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं वृक्ष के बारे में। तो कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। यानी कि जो वृक्ष होते हैं ये ऊंचे होते हैं और इनका जो तना होता है वो गहरा और मजबूत होता है। शाखा होती है जो भूमि से अधिक ऊंचाई, भूमि से
ऊंचाई पर होती है। आपने देखा होगा पेड़, तो उसी का दूसरा नाम वृक्ष है। ये तो हम साग झाड़ी और वृक्ष के बारे में बात कर लिए। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर एक आपने कभी सुना होगा या देखा होगा बेल, जैसे लौकी की बेल होती है, अंगूर की बेल होती है, तो उसी के जैसे जो पौधे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पिलता कहते हैं, यानी कि इनका जो तना होता है वो कमज़ोर होता है और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इनको विसर्पिलता कहते हैं, इन कमज़ोर होता है इनका तना। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं और ये साग झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। यानी कि कुछ पौधे होते हैं ऊपर पेड़ के सहारे या और किसी के सहारे जो ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको आरोही कहते हैं। आरोही मतलब कि चढ़ना। और ये साग झाड़ी और वृक्ष होते हैं उनसे अलग होते हैं। तने में पत्तियां, शाखा, कली, फल व फूल पाए जाते हैं। इनके जो कई बार एग्जाम्पल आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो तने में कौन सा भाग है कौन सा भाग नहीं है। तने में देखिए क्या क्या पाए जाते हैं, पत्तियां, शाखा, कली, फल व फूल आदि। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वह पर्णग्रंथ कहलाता है। यानी कि जो पत्ती होती है वो जिस भाग के द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वो पर्णग्रंथ कहलाता है। जैसे कि मैं बताऊँगा कि आपको जैसे कि मान लीजिए ये कोई पत्ती है, ठीक है, ये कोई पत्ती है और ये यहाँ से आपने देखा होगा ऐसे डंठल नुमा संरचना, इसी को है जो पर्णग्रंथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको है जो ये पर्णग्रंथ कहते हैं। ये भाग होता है इसको। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं और जो पत्ती का ये चपटा भाग है, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। यानी कि जैसे भी ये पत्ती है और इसका जो चपटा भाग है ये इसी को है जो फलक कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं और आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसे मध्य सिरा कहते हैं। यानी कि जैसे कि ये कोई पत्ती है और इसके बीच में आपने देखा होगा कि ये मोटी संरचना होती है यहाँ पर मध्य में, तो इसको तो क्या कहते हैं मध्य में, इसको तो कहते हैं मध्य सिरा। और जो इसके बाकी चारों तरफ होती है छोटी छोटी संरचना, इसको ऐसी जो संरचना होती है उसको सिरा कहते हैं, मध्य। और इस सिराओं के भी अलग अलग प्रकार है। जैसे कि कुछ में है जो सिरा एक दूसरे के समानांतर होती है, जैसे ये है तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर एक दूसरे के समानांतर होती है। पत्तियों में सिरा एक दूसरे के समानांतर होती है, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते
हैं। समांतर शिरा विन्यास की जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे कि ये कोई पत्ती है और ये इसकी मध्य शिरा आ गई और इसके जैसे एक समान ऐसे समानांतर, इसे इसको समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। और ये आपने देखा होगा जैसे कि गेहूँ का पौधा होता है उसकी पत्तियों में, बाजरे के में, ज्वार, इनमें जो समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। और दूसरा होता है जो जालिकावत शिरा विन्यास, उसके अंदर है जो ऐसे जालीनुमा संरचना पाई जाती है, ऐसे जैसे जो जाली डब्बे नुमा। ये जैसे आपने बताऊँ, ये जो आपने पीपल का पेड़ देखा होगा उसकी जो पत्तियाँ होती है पीपल की, वो जालिकावत शिरा विन्यास ही पाया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी कि जो पत्ती होती है और उनसे जो बूंद निकलती है जल की, उस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, तो उसमें ऑप्शन आ जाता है, उसके अंदर ऑप्शन होगा जल वाष्प के रूप में, जल की बूंदें निकलना, ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट, ये भी मेन है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस अंग्रेजी में कहते हैं इसको। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है और ये अक्सर आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में। पत्ती हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। यानी पत्ती होती है वो हरा वर्णक होता है, जिसको क्लोरोफिल या हरित लवक कहते हैं। उस वर्ण के कारण ये जो पत्ती अपना भोजन बना पाती है। और इस प्रक्रिया में जल क्या क्या काम आते हैं, जल कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर पत्ती है जो क्लोरोफिल, जल, CO2, प्रकाश और खनिज लवण का उपयोग करती है। और उसके द्वारा है जो पेड़ है जो भोजन का निर्माण करती है। दोस्तों ये थी आज की पहली क्लास। कैसी लगी आपको? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इसकी जो मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर जा कर के जो आप क्लास देख सकते हैं, लर्नर बैच के नाम से है। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बाकी मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।